और ना तिस पर प्रसन्नता ही होई है। कबीर देह दरियावत जाते हौ, हट कै नाही कोय। श्री कबीर जी कहते हैं, जिस सत संग रूपी दर ते आवदे ਜਾਂਦਿਆਂ को कोई हट कै भाव रोकता नहीं है। सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए। तां ते जो ऐसा अरोक दर होवे, तिस दर को किस प्रकार छड्डिए। भाव जिहे सदा संग ही करना जोग है। कबीर डूबा था पै उबरियो, गुण की लहर चबक। श्री कबीर जी कहते हैं, संसार समुंदर में गुणों की लहर, लहर का भाव जो विषय सुख हैं, तिन के बिच मैं डुबते गया, पर बहुड़ो गुरुओं के उपदेश से मैं तिसका चबक, चबक का भाव शीघ्र ही ऊपर आके बच गया हूँ। जब देखो बेड़ा जर जरा, तब उतर पर्यो हों फरक। क्योंकि जब मैंने शरीर रूपी बेड़ा जर जरा, जर जरा दा भाव नाश हो जाने वाला देखिया, तब मैं तिसते उतर कर फरक भाव जुदा जाए परया। भाव जेह देह से भिन्न अपना सत स्वरूप जान लिया। कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा ना सुहाए। श्री कबीर जी कहते हैं, पापी पुरुष को नाम जपन रूप हरि की भक्ति नहीं भावती है, और ना हरि की पूजा ही तिसको सुहावती है। माखी चंदन पर हरै, जह बेगंध तह जाए। जैसे मक्खी चंदन को त्याग करके जहाँ दुर्गंधी होवे ना, तहाँ ही जाती है, तैसे ही पापी जो पुरुष है ना, वो सत्संग तो भज के कुसंग में ही जाते हैं। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार। श्री कबीर जी कहते हैं, वैद भी मुआ और रोगी भी मुआ, पुनः सर्व संसार भी मुआ है, अर्थात नाश पाया है। एक कबीरा ना मुआ, जेह नाही रोवनहार। एक बड़े महात्मा संतों का समुदाय नहीं हुआ है, क्योंकि जिसके मन में सर्व जीवों के
रुआवणे हारा अज्ञान नहीं है। वाह एक परमेश्वर नहीं मरदा, जिनको कोई रोवनहार नहीं। भाव परमेश्वर मरने और संबंधियां दे रहत है। कबीर राम न ध्यायो, मोटी लागी खोर। श्री कबीर जी कहते हैं, इस जीव ने राम के नाम को ध्याया नहीं है, क्योंकि विषय रूप खोर, झूठ व खोरी, मोटी लागी खोर। मोटी दा भाव प्यारी खोरी लगी है। रस रहत कमाद दे छिलकियों को खोरी कहते हैं। वाह देह रूपी खोर भाव खुड, इसको प्यारी लगी है। काया हांडी काठ की, ना ओहो चरै बहोर। हे भाई, शरीर रूपी काठ की हांडी जो है ना, वो पुनः अग्नि पर नहीं चढ़ती है। भाव जेह इस मनुख जन्म को पाए कर निज कल्याण को कर लीजिए, नहीं तो इसके नाश हुए ते फिर यह प्राप्ति होनी कठिन है। कबीर ऐसी होए परी, मन को भावत कीना। श्री कबीर जी कहते हैं, जब गुरों ते शास्त्रों की तात्पर्य समझने का मन भावत काम को कर लिया, तब ऐसी रीत होए परी है। भाव निसंगता हो गई है। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सदौरा लीना। क्योंकि जब सती ने सदौरा भाव नलिएर हाथ में लिया और सूरमे ने खंडा, तैसे जग्यासी ने वैराग धारण किया और तत्वेता ने ज्ञान रूपी खंडा लिया। तब तीनों ने मरने से क्या डरना है, अर्थात नहीं डरते हैं। कबीर रस को गांडो चूसिए, गुण को मरिए रोए। भगत कबीर जी फरमाउंदे ने कि रस को, रस दा भाव गांडो, गांडो दा भाव गन्ने दा रस। जो संत है तीनों की संगत करके वाहिगुरु के नाम को चूसिए, अर्थात नाम को जपिए, और जब लग समता आदि गुण प्राप्त ना होवे, तब लग उनके गुणों को देख कर तिनके आगे रोए मरिए। भाव जेह तिसके आगे हंकार को त्याग कर दीनता के वचन करिए, जो गुण प्राप्त होवे। अवगणियारे मानस पलो न कह कोए। क्योंकि अवगुणों वाले मनुख को भला कोई नहीं कहता है, अर्थात
गुणा ते हीन मनुख नू सब बुरा ही कहते हैं। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट। श्री कबीर जी कहते हैं, ਇਹ ਦੇਹ रूपी गागर ਸਵਾਸੋਂ रूपी जल साथ जो भरी हुई है ना, सो तो अज नहीं तां कल में ही फट जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। गुर जो ना चेत है आपनो अदमाज लीजेंगे लूट। गुर जो ना चेत हो आपनो अदमाज लीजेंगे लूट। भाव जो पुरुष अपने सतगुरों द्वारे हरि वाहेगुरु के नाम को नहीं चेतते, भाव सिमरते नहीं है ना, अपने सतगुरों का सिमरन नहीं करते हैं, सो जन अध रास्ते में ही लुटे जावेंगे। भाव जिहे जब मृत हुए से तिन को जम ले जाते हैं, जदों जम ले जाते हैं तब मार्ग में प्यास आदि लगे तो पुन्नों का फल। भाव जो उस मनुख दे पुन्न हुंदे आ ना, उहदे बदले एक कौली पानी की देते हैं, तब उनके पुण्य इस प्रकार रस्ते जी घट जाते हैं। तां ते नाम को जपने वाले सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके निकट भाव उन्हां दे नेड़े जमदूत नहीं आवद है। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने, हे भाई मैं तो राम का कुकर हूँ, मोती वत शुद्ध मन व प्रतख मोती ही मेरा नाम है। भाव मैं गुरां नूं प्यारा हां, गले हमारे जेवरी जह खिंचै तह जाओ। हमारे गल विच मैं तिस की आज्ञा रूपी जेवड़ी पड़ी हुई है, तहते जहाँ ओह वाहेगुरु खिंचदा है तहाँ को मैं जांदा हूँ। भाव जिहे हम तिस वाहेगुरु की आज्ञा में चलते हैं। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावह लोए। श्री कबीर जी कहते हैं कि हे भाई, हाथों में काठ की जपनी, जपनी दा भाव माला, काठ की हाथ में माला लेकर क्या लोगों को दिखलाई रहया है। हृदय राम न चेतहि एह जपनी क्या होए। हाथों में भाव आपदे हत्थां विच काठ दी माला लेकर लोगां नूं क्या दिखला रहा है, क्योंकि जब तू हृदय में राम के नाम को नहीं सिमरन करदा तो बाहर इस माला के फेरने से क्या होएगा। भाव इससे कुछ सिद्ध नहीं होएगा। कबीर बिरह पयंगम मन बसै
मन तन मानै कोय। श्री कबीर जी कहते हैं, जिसके मन में बिरहों दा भाव प्रेम व वियोग रूपी सर्प बसदा है, सो प्रवृत्ति के मंत्र को कोई नहीं मानदा है। राम वियोगी न जियै, जियै तां बौरा होए। क्योंकि राम का वियोगी प्रथम तो जीवदा ही नहीं है, भाव जिहे संसार के व्यवहारों में चित्त की सत्ता नहीं दिंदा है, और जो कदाचित प्राबद्ध अनुसार जियै अर्थात सता देवै, तो बावरा सा हुआ सता देता है। क्योंकि उसकी बिरती सदा ब्रह्म प्रयाण ही रहंदी है। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने, पारस और चंदन जो है ना, तिन दोनों का एक ही सुगंध भाव एक ही स्वभाव है। तेह मिलते ऊतम भये, लोह काठ निर्गंध। क्योंकि तिन दोनों के मिलने ते वह उत्तम भये हैं। लोहा स्वर्ण और काष्ठ जो निर्गंध था, सो सुगंधी वाला हो रहता है। तैसे ही संतों की संगत करके जड़ जीव भी उत्तमता को प्राप्त हो जाते हैं। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओहो नहीं सहया जाए। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओहो नहीं सहया जाए। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने कि हे भाई, जम का ठेंगा, ठेंगा दा भाव सोटा, जम का सोटा बहुत बुरा है, अर्थात बहुत दुखदायक है। ओह अंत को जीव से सहारिया नहीं जाएगा। एक जो साधु मोहे मिलयो, तिन लिया अंचल लाए। एक जो साधु रामानंद जी मुझको मिला है, तीनों ने अपनी कृपा रूपी अंचले साथ लगाए लिया हूँ। भाव सतगुरु ही तिससे बचावने हारे हैं। कबीर वैद कहे हों ही भला, दारू मेरे बस। श्री कबीर जी कहते हैं कि वैद कहता है मैं ही भला हूँ, क्या समर्थ हूँ, क्योंकि दारू देना मेरे अधीन है। यह तो बसत गोपाल की, जब भावे ले खस। परंतु हे भाई, एहो प्राण कला वस्तु तो गोपाल की दई हुई है। जब तिसको भावेगा तब वो खोस लेवेगा। तांते
किसी के अधीन कछ नहीं है। कबीर नौबत अपनी दिन 10 लेहो बजाए। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने कि हे भाई, कर्मों में प्रवृत्ति रूपी नौबत तुम भी अपनी 10 दिन बजाए लेवो। नदी नाव संजोग ज्यों बहुर न मिल है आए। नदी विच बेड़ी में चढ़ने के संजोग जैसा इस जीव का देह के साथ मिलाप पया है। जब इसका वियोग हुआ तिसके उपरंत एहो मानस शरीर इस जीव को फिर आयकर नहीं मिलता है। और अगे श्री कबीर जी हरि वाहेगुरु के जस की बेअंतता प्रकट कर दे हैं। कबीर 7 समुंद हैं मस करो, कलम करो बन राए। श्री कबीर जी कहते हैं, जेकर 7 समुद्रों की तो मस मस दा भाव स्याही करो। जे 7 समुद्रां दी स्याही करिए और संपूर्ण बनों के राय। भाव सर्ब काठ को कलमा कर लेवो। बसदा कागद झों करो, हर जस लिखण ना जाए। और संपूर्ण बसदा, बसदा दा भाव है धरती। और सारी धरती को जेकर कागद भी कर लेवों तो भी तिस हरि वाहेगुरु का जस लिखिया नहीं जाता है। भाव वो परमेश्वर बेअंत है। किसी ने कहा, तू क्या अहंकार करता है, जाति दा तेरी जलाहे दी है। वाह, किसी काल भगवंत मिले ता तिन्ना कहा, दूर रहो। तिस पर कहते हैं, कबीर जात जलाहा क्या करे, हृदय बसे गोपाल। श्री कबीर जी कहते हैं, हे भाई, जलाहे की जाति क्या नूनता करेगी। भाव यह कुछ नूनता नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे हृदय विच मैं गोपाल वाहेगुरु परमेश्वर बसदा है। कबीर रमैया कंठ मिल, चूके हैं सर्ब जंजाल। सारियां ते वड्डा जो सर्व व्यापी राम है ना, तिसके कंठ में मिल करके अर्थात अभेद होने ते सर्ब जंजाल, जंजाल दा भाव बंधन, सारे बंधन दूर हो गए हैं। कबीर ऐसा को नहीं, मंदिर दे जराए। श्री कबीर जी कहते हैं, ऐसा कोई नहीं अर्थात दुर्लभ है जो शरीर मंदिर के अभिमान को जलाए देवे। पांचों लड़के मार के रहे राम ल्यो लाए। पुनः
मन के कामादि पंजा लड़कियां को मार करके एक राम के नाम में ही व्यक्ति को लगाए कर स्थित रहे। कबीर ऐसा को नहीं एह तन देवै फूक। श्री कबीर जी कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो इस तन के अभिमान को फूक भाव जलाए देवै। अंधा लोग ना जानई रहे ओ कबीरा कूक। परंतु इन्ना लोगों का समुदाय अज्ञान करके अंधा भाव अन्ना हुआ जानता नहीं है। रहे कबीरा कूक। कबीरा दा भाव कबीर जी फरमाउंदे ने मैं तो बहुत ही पुकार कर कहता हूँ। कबीर सती पुकारे चेह चढ़ी सुन हो बीर मसान। भगत कबीर जी फरमाउंदे ने हे भाई सती चेह चेह दा भाव चिखा पर चढ़ी हुई वाह चेह पा हफड़ी हुई ऐसे पुकार दी है। सुनो हो बीर भाव सुनो है भाई तुम ऐसा मसान भूमि में आए हो ताते मैं तुम्हारे प्रति कहती हूँ। लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। तुम्हारे पिता पितामह आदि संपूर्ण लोगों का समुदाय आगे इसी स्थान में होकर चला गया है और हम भी चले हैं और अंत को तुम्हारा काम भी यहाँ ही होवेगा। वह जिन को ज्ञान वैराग की चेह चेह दा भाव चिप चढ़ी है ना सो सत्यवादी पुरुष ऐसे पुकारते हैं कि हे भाई परमेश्वर की तरफ से क्यों मृतक हुए हो। अहंता ममता करके भाव अहंकार करते हुए लोगों का समुदाय चला गया है। ताते हम को धारणा निदान काम निदान निदान का भाव अजान मूर्खों का काम है। ताते हौमै को त्यागो। कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए। श्री कबीर जी कहते हैं एहो माना मन तो पंछी वत पया है उड उड करके दसों दिशाओं में जाता है। भाव यह मन अनेक संकल्प करदा रहंदा है। जो जैसी संगत मिलै सो तैसो फल खाए। तिसी ते जो पुरुष जिस प्रकार दी संगत में मिलता है सो तैसा ही फल खांदा। भाव उदां दा ही फल भोगदा है। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर।
श्री कबीर जी फरमाउंदे ने, जिस वाहिगुरु को खोजते थे ना, भाव जिस वाहिगुरु नूं लभदे सीगे, सो अंतस्करण स्थान में ही पाए लिया है। कैसे पाए लिया है? सोई फिर कह तू पया, जाको कहता और। हे मन, जिस और रूप वार और कोई कहता था ना, भाव जिह जिसको परोख जानदा सी, जब तैने फिर के दा भाव अंतर्मुख होकर देखा, तां तुम आप ही ओह स्वरूप पाया है। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट चोबेर। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर। श्री कबीर जी कहते हैं, जिमें केले के समीप, भाव केले दे रुख दे नेड़े जो बेरी है ना, सो तिस केले को कुसंग है, और तिसकी मारी हुई ओह केलों की पंक्ति मरदी है। ओह झूले ओह जीरिए, साकत संग ना हेर। ते बेरी दे नेड़े केला जदों ਝੂਲਦਾ है, जिवें मानो बेरी नूं पक्खा करदा है, वा बेरी पर वारने जांदा है, पर ओह बेरी आगे ते तिसको कंडियों से चीरदी है। भाव जदों केला बेरी नूं पक्खा करदा है, उस दे उपर वारने जांदा है, तां अग्यों बेरी उस नूं चीरदी है। इसे तरह ही गुरमुख गुण करदियां को साकत, साकत दा भाव जो निंदक पुरुष वो अवगण करते हैं, तांते हे भाई साकतों की संगत को देखना भी नहीं करो। कबीर पहाड़ पराई सिर चरै, चल्यो चाहे बाट। श्री कबीर जी कहते हैं, ऐसे जीव के पराई भार, पूजा प्रतिष्ठा आदि संबंधियां की पालना रूपी सिर पर चढ़ रही है, और प्रलोक मार्ग में भी अजकल चलिया चाहदा है। अपने पार है ना डरै, आगे औकट काट। भगत कबीर जी फरमाउंदे ने, यह जीव पुरुष अपने मंद कर्मों रूपी भार से नहीं डरता है, कि इसी ते अगे परलोक मार्ग में पापियों को घट, भाव औखे, घाट दा भाव स्थानों, औखे स्थानों में चलना पड़ेगा। कबीर बन की दादी लाकरी, ठाडी करे पुकार। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने, जिमें बन दी लकड़ी जो अग्नि की, भाव अग दी जलाई हुई ठाडी, ठाडी दा भाव खड़ी होए कर पुकार कर दी है। मत बस परो लोहार के,
जारै दूजी बार। पुनः भाव लहार के वस में मत पड़ो, क्योंकि जेकर उस दे अधीन होई तां ओह मैनू दूसरी बेर भाव दूजी बार लकड़ी कोयले करके फिर जलाऊगा। तैसे वैरागवान पुरुष संतों पास पुकारदा है कि मैं वैराग का जलाया हुआ भाव जम रूपी लोहार के वश मत पड़ जावो, क्योंकि एक बार तो देह अवश्य जलेगा, परंतु जम दूसरी बारी नरक अग्नि में जीव को ना जलावे। कबीर एक मरंते दोए मुए, दोए मरंत है चार। श्री कबीर जी कहते हैं, एक भाव एक हंकार के मरने ते राग और द्वैख ये दोवें मर गए। इन दोनों दे मरने ते काम क्रोध लोभ मोह यह चारों मर जांदे भये। चार मरंत है छह मुए, चार पुरख दोए नार। इन चारों के मरने ते चार किहड़े? काम क्रोध लोभ मोह, इन्हां दे मरने ते जन्म मरण हरख सोग यह चार पुरुष और खुदिया प्यासा दो नारियां यह छह मर जांदे पए। वाह! एक विषे राग दे मरने ते दूसरा द्वेष भी मर गया। इन दोनों की मृत्यु से दो सुख दुख मरे। इन चारों साथ आशा तृष्णा रूपी दो नारी ऐसे छह मृत हुए भय, अर्थात दूर होते भये। कबीर देख देख जग ढूंढिया, कहूँ न पाया ठौर। भगत कबीर जी फरमाउंदे ने कि हे भाई, शास्त्रों और वेदों को देख देख कर अर्थात बार बार पढ़ के जगत मैंने भाव जगत में खोजा है। इस दे विच सुख का स्थान हमने कोई नहीं पाया। जिन हर का नाम न चेत्यो, कहाँ भुलाने और। तां ते जिन्हां ने हरि वाहेगुरु दा नाम नहीं चेतिया, भाव वाहेगुरु दा नाम नहीं सिमरिया, सो क्या होर पदार्थां में भुल गए हैं। भाव जिहे तिन्हां दे सारे काम व्यर्थ हैं। कबीर संगत करिए साधकी, अंत करे निर्बाहो। श्री कबीर जी कहते हैं, संगत कैसदी करिए? संगत संतों की ही करिए, क्योंकि अंत पर्यंत जो निर्वाह करने वाली है। साकत संग न कीजिए, जाते होए बिनाहो। जिस ते करने ते अंत को बिनाहो, भाव बिगाड़ ही हुंदा है। ऐसा जो साखतों का संग है ना, सो ना करिए। कबीर जग में जेत्यो जान कै,
जग में रहयो समाए। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने, जिन्हां ने जगत विच वाहिगुरु नूं व्यापक जान करके, भाव हाजर नाजर जान करके सिमरन कीता है, तिनों का जस सारे जगत में समाये रहया है। जिन हर का नाम ना चेत्यो, बादहि जन्मे आए। जिन हर का नाम न चेत्यो, बादहि जन्मे आए। और जिन्हां ने हरि दे नाम नूं नहीं सिमरिया, सो जगत में आए कर व्यर्थ ही जन्मे है। कबीर आशा करिए राम की, अब आस निराश। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने, एक राम दी ही आशा करियो और होर आशा तो निराश रहिए। नरक परहे ते मानई, जो हर नाम उदास। जो हरि के नाम जपने से उदास रहंदे है ना, अर्थात जो हरि वाहिगुरु दे नाम नू नहीं जपदे, तो मानाई भाव पुरुष नरकों में जाए पड़ते हैं। कबीर सिख साखा बहुते किए, के सो कियो ना मीत। श्री कबीर साहिब जी फरमाउंदे ने, कबीर सिख साखा बहुते किए, केसो कियो न मीत। भाव सिख साखा दा भाव है चेले पोते, चेले आदि अनेकों ही किए, परंतु वाहिगुरु को अपना मित्र नहीं किया। चाले थे हर मिलन को, बीच अटके उचीत। सो जन हरि के मिलने को चले सी, परंतु रास्ते विच तिन्हां दा चित अटक गया है। भाव जिहे हरि के भजन हेत फकीरों का भेख धारिया सी, और प्रवृत्ति में फंस के सिमरन से रहत भये हैं। कबीर कारण बपरा क्या करे, जो राम ना करे सहाय। श्री कबीर जी कहते हैं, जो राम आप दी सहायता ना करे, भाव जो राम आप ही सहायता ना करे, तो यह कारण जीव विचारा साधन रूप उपाव क्या करे। जेह जेह डाली भगत रहों, सोई मुर मुर जाए। राम की सहायता बिना जैसा जैसा साधन रूपी डाली पर चरण धरदा है ना, सोई मुरमुर जाती है। भाव तिसी में विघन हो जाता है। कबीर अवर है को उपदेश दे, मुख में पर है रेत। श्री कबीर साहिब जी फरमाउंदे ने, अपने कमाए तो बिना होरां नूं उपदेश करने ते मुख में निंदा रूपी
रेत ही पड़दी है। रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। औरों की श्वासों रूपी रास बिरानी, रास दा पा पूंजी व बोहल रखते हैं और अपने घर का ही खेत खाया गया है। भाव जिहे होरां नूं तां पाप करने तो रोकते हैं, पर आप शरीर कर पाप कर्मों में लग रहे हैं। कबीर साधु की संगत रहो, जौं की पूसे खाओ। श्री कबीर जी कहते हैं, जदप जमा की पूसी, पूसी दा भाव जमा की सूहड़ी ही खावो। होनहार सो होए है, साकत संग न जाओ। क्योंकि जो होनहार है सो तो होवे हीगा। भाव जो होने हाराना वो तो होके ही रहेगा। ताते साकत के संग, भाव साकत दे संग कभी नहीं जावो। कबीर संगत साध की, दिन दिन दूना हेत। श्री कबीर साहिब जी फरमाउंदे ने, संतों दी संगत करके, भाव संतां दी संगत करके वाहिगुरु दे विच दिन दिन में दूना चौना प्रेम हुंदा है। साकत कारी कांबरी, तोए हुए ना सेत। साकत पुरुष काली कमली वत है, भाव अति अशुद्ध अंतस करन वाले हैं। भाव इतने हैं जो धोने कर कभी सफेद नहीं होते। भाव जो धोने ते साफ नहीं हुंदे हैं। नाम जपने से बिना और कर्मों के करने से शुद्ध नहीं होंदे हैं। जो सिर मुन्ने परमहंस कहावंदे हैं ना, तिन्हां दे परथाए श्री कबीर जी फरमाउंदे ने। कबीर मन मूंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। श्री कबीर साहिब जी फरमाउंदे ने, जेकर मन को मूंडिया नहीं, भाव मन तो मुन्निया नहीं है। जो मन को निर्वास नहीं किया है तो केसों के मंडाए, तां फिर सिर दे वाला नूं मुन्नण ते क्या हुंदा है। जो किछ किया सो मन किया, मूंडा मूंड अजाए। क्योंकि जो किछ कीता है ना, भाव वासना सहित होकर सर्व उपद्रव मन ने ही किया है। तांते जो सिर मुन्निया है ना, सो अजाए, भाव व्यर्थ ही है। कबीर राम न छोड़िए, तन धन जाए ता जाओ। श्री कबीर जी कहते हैं कि हे भाई, राम नाम नू नहीं छड्डिए, और जो तन और धन चला भी जावे तो पड़ा जावे। चरण कमल चित बेदिया,
राम में नाम समाओ। जिन्हां दा चित परमेश्वर वाहिगुरु के चरण कमलों में विद्या विद्या दा भाव मिलिया है, सो जन राम जो नामी है तिसमें समाये गए हैं, अर्थात अभेद हो गए हैं। कबीर जो हम जंत बजावते, टूट गई सब तार। भगत कबीर जी फरमाउंदे ने, जो हम जंत बजावते, टूट गई सब तार। जो हम दा भाव हंकार आदि जीव त्रिदा शरीर रूप वाजे बजावदे थे, भाव विपर्जे से सटा करावते थे, सो वाजा अब नहीं बजदा है। क्यों? सो अंतस्करण से वासना रूपी तारा सारियां टुट गईयां है। जंत बजारा क्या करे, चले बजावन हार। जंत वाह जंतर विचारा की कर सकता है भाई, जब बजावने हारे हंकार आदि चले गए हैं। कबीर माए मूंडों तेह गुरु की, जाते भरम ना जाए। श्री कबीर जी कहते हैं, तिस झूठे गुरु की माए का सिर मूंड दिए, भाव सिर मुन दिए, जिससे चित्त का भरम ना जावे। आप डूबे चौहों वेद में, चेले दिए बहाए। क्योंकि वो आप चारों वेदों के कहे हुए कर्म कांड में डूबे हुए हैं, और चेले भी कर्म कांड रूपी नदी में रुड़ाए दिए हैं। कबीर जेते पाप किए, राखे तले दुराए। श्री कबीर जी फरमाउंदे ने, इस जीव ने जेते पाप किए सो सब झूठ के नीचे लुकाए रखे थे। परगट भय निदान सब, जब पूछे धर्म राय। जब धर्म राय ने इस जीव से पूछना करा, सो सब निदान भाव अंत को प्रगट होए गए। ये तो चुत अविनाशी